3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर, खासतौर पर फेसबुक पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे, होली मनाने की तस्वीरें देख रहे होंगे, अपने दोस्तों मित्रों की तस्वीरें देख रहे होंगे, सुंदर सुंदर तस्वीरें जिनमें रंग लगे हुए हैं। इसी बीच एक सादी तस्वीर कभी आपके फेसबुक से गुजरी है क्या? 4 बच्चे खड़े हैं, अंगवस्त्र पहने हुए हैं सफ़ेद सा। कभी आपने जानने की कोशिश की कि वो तस्वीर क्यों वायरल हो रही है इतनी? कभी आपने जानने की कोशिश की कि उस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है? जिस वक्त पूरा समाज, पूरा संसार रंगों में सराबोर है, ये 4 बच्चे इस तरह से इस अवस्था में क्यों हैं? आपको बता देते हैं, बेनीपट्टी मधुबनी में है, जहां पर 5 लोगों को गोलियों से छन्नी कर दिया गया था। ये एक ही परिवार के लोग थे, एक उसमें से फौजी भी था। विवाद बताया जाता है कि मछली मारने के कारण विवाद हुआ और उसके बाद हत्या कर दी गई। मामला इतना बढ़ा कि हत्या कर दी गई, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको नहीं बताई गई है। आपको लगातार, अगर आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे इस घटना के बारे में, तो वो कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये झड़प है, नरसंहार है, हिंसा है, क्या है। देखिए, अगर आप सिस्टम और सरकार की माने तो ये एक ऐसी घटना है जिसे रोका नहीं जा सकता था। ये कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। हाँ, जिन्होंने किया है उसे सजा जरूर दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप खबर के पीछे जाएंगे तो आपको बिहार में एक बहुत बड़ी घटना दिखेगी। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं कि बिहार में कम्युनल टेंशन्स नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार बताते हैं कि वो सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं। नीतीश कुमार यह भी दावा करते हैं कि उनके रहते बिहार में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। किस स्पीड से चल रही है ये बता देता हूं आपको। जिस वक्त होली के दिन आप अपने घरों में होली खेल रहे थे, उस वक्त एक जमीन के विवाद के चलते 5 लोगों को गोलियों से छन्नी कर दिया गया। ये सारे लोग राजपूत समाज के थे और जिस तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि जिस समाज के लोगों ने और जिस गुट ने इन पर गोलियां चलाई वो ब्राह्मण समाज का था। यहां परशुराम और राम की चर्चा भी की जा रही है, यहां रावण और राम की भी चर्चा की जा रही है। आपको बता दूं कि मेरे पूर्वज परशुराम हैं, जो मैथोलॉजी है उसके आधार पर मुझे यह बताया गया है और मैं बहुत प्राउड भी उसको लेकर हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण, बहुत इसको प्राउड रूप से भी कहते हैं कि ब्राह्मणों के पूर्वज रावण थे, आपके होंगे, हमारे नहीं थे। इस चर्चा को करना बहुत जरूरी था क्योंकि कुछ लोग इसे राम और रावण की चर्चा पे जोड़ रहे थे। आपको पता है कि हम लगातार जब रामनवमी के दिन खुशियां मनाते हैं हर साल, तो रावण पर राम का विजय हुआ था, लेकिन कलयुग में राम को रावण ने मार दिया। क्या हुआ है ये बताएंगे। उससे पहले ये जरूर बताएंगे, नीतीश कुमार जिस सुशासन की रफ्तार की बात करते हैं, जिस प्रशासन की रफ्तार की बात करते हैं, उसकी रफ्तार कितनी थी? होली के दिन जब ये घटना हो रही थी, उसके शुरुआती समय में ही उस परिवार के लोगों ने, जिन पर यह बीत रहा था, पुलिस को फोन करना शुरू कर दिया। पुलिस 4 किलोमीटर दूर थी। पुलिस को आने में, अंतिम व्यक्ति को 5 गोली लगने तक में पुलिस को आने में 4 घंटे लगे। यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बिहार में नीतीश कुमार की पुलिस चलती है। अब यह सत्य है या यह सत्य है जो दिखाने की कोशिश की जा रही है? बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, संतोष सिंह नाम है, बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों से जुड़े रहे हैं। अपने फेसबुक पर जो वाकया शेयर करते हैं, मैं काफ़ी प्रभावित रहता हूं उनकी बातों से। उन्होंने इस पूरे वाकये का जिक्र किया है। उन्होंने जो जिक्र किया है और जो अनुसंधान करके सामने जो तथ्य रखे हैं, उस पर पहले चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। बहुत कुछ बात करना है आप लोगों से। तो पहले यह बता दूं कि बिहार में नीतीश कुमार ने एक जो हमेशा नीतीश कुमार की रही है ताकत कि वो लालू प्रसाद यादव पर नरसंहारों के आरोप लगा देते हैं। उसके पूर्व के जो रहे हैं कार्यकाल कांग्रेस के जमाने के, उस पर भी नरसंहारों के आरोप लगाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी इस घटना को अभी तक एड्रेस नहीं कर पाए हैं। इसी दिन शराबबंदी से भी कई लोग मरे थे। आपको याद होगा, जो शराबबंदी से लोग मरे थे, कल हमने खबर दिखाई थी आपको कि प्रशासन, पुलिस और सरकार उसे बिना शराब पिए हुए मृत्यु घोषित करने की तैयारी में थी। लेकिन जब बयान आए, जब डॉक्टरी पोस्टमार्टम हुई, तो चीजें सामने आई कि जहरीली शराब पीने की वजह से वो लोग मरे हैं। ऐसे ही इस घटना को भी एक वन ऑफ सिचुएशन बताकर रखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताने आया हूं कि ये बिहार में एक और नरसंहार है, और जिस कारण से इसे नीतीश कुमार दबाने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार चाहते नहीं थे कि उनके माथे पर इस नरसंहार का आरोप लगे।
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि नीतीश जी, आप वहां मौजूद नहीं थे, आपने गोली नहीं चलाई, तो आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि अगर आप फिर से अपने लोगों को बचाने के चक्कर में पड़ेंगे, अगर वोट बैंक की राजनीति में इस तरह की घटना होगी और अगर इसे जोड़ा जाएगा रावण और राम से, तो मेरे जैसे पत्रकार जो कि सवर्ण समाज से और ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो ये लांछन लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे समाज में ना रावण था, ना रावण आने वाले समय में होगा, और अगर रावण होगा तो उसका वध इसी तरह से राम करते रहेंगे। और अगर कलयुग में ये करना गुनाह होगा, तो संवैधानिक प्रक्रियाओं को अपने इतनी मजबूत कीजिए कि फिर कोई रावण राम की हत्या न कर सके। अब आपको बताते हैं कि क्या घटना थी। देखिए, प्रथम दृष्टया में इस घटना को तालाब और मछलियों के जो मारने को लेकर इससे शुरुआत की गई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि इस घटना में जो लोग मौजूद हैं और जिनके बारे में नाम जिनका बाहर आ रहा है बार बार, उनके बारे में पूरी कहानी आपको बताता हूं। बिहार में 2014 के बाद कई ऐसे हिंदू संगठन का निर्माण किया गया था। ये अपने अपने स्तर पर छोटे छोटे इकाइयां बनाकर बिना किसी अटैचमेंट के आरएसएस से और अन्य संगठनों से ये अपने आप चल रहे थे। इसी में से कहा जाता है कि मधुबनी में एक रावण सेना है। रावण सेना, जी आप बहुत सही सुन रहे हैं। हिंदू समाज का जो सबसे बड़ा खलनायक है, उसके नाम से एक हिंदू संगठन बनाया गया है जिसका नाम है रावण सेना, और इसे जोड़ा जा रहा है ब्राह्मणों से। बताया जाता है कि ये रावण सेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि ये जो रावण सेना है ये उस क्षेत्र में उत्पात मचाता है, गौ रक्षा के नाम पर लोगों को टॉर्चर करता है, जमीन अधिग्रहित करता है और इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व रहता है। और अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी साठगांठ वहां के लोकल पुलिस और थानों से भी है। ये दावा किया जा रहा है। जो बच्चे, जिन बच्चों के परिजनों को मार दिया गया, जो इसमें एक व्यक्ति जो बचा हुआ है जिसे भी 5 गोलियां लगी हैं और जिसकी भी मृत्यु कभी हो सकती है, उसने ये बयान दिया है, उसने ये बताया है कि इन संगठन के लोगों ने उन पर हमला किया है। देखिए बच्चे किस तरह से चीख कर बोल रहे हैं कि पुलिस भी इन्वॉल्व थी। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हमारे पास आइए। लाश को अरे पूरा गाँव मिले, सारा सब आया, सारा 10 लाख रुपया सस्पेंड किया जाए बेनिफिट तस्वीर देख लिया आपने, मन तो विचलित हो ही गया होगा। अब थोड़ा और विचलित कर देता हूं। जिन लोगों की हत्या की गई, अब इस बात को सर समझिएगा, जिन लोगों की हत्या हुई है, पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई है कि उसमें से कम 6 गोलियां प्रति व्यक्ति लगी हैं। यानी ये एक ऐसी घटना नहीं हो सकती है जिसमें मोटिव अपने आप को बचाना है, बल्कि साफ समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ा टेंशन था 2 समाजों के बीच में, जिसे जमीन पर उतारा गया और जिसके अंतर्गत कोई पुरानी रंजिश साधी गई। और बताया जाता है कि जो लोग मरे हैं उसमें 3 सहोदर भाई ही थे और उसमें से एक व्यक्ति अभी भी सेना में निवृत्त था और उसके पिता भी, जो तीनों भाइयों के थे, वो भी सेना से पहले काम करते थे, रिटायर हो गए। और उन्होंने भी बयान दिया है कि हमने पहले भी इस घटना को लेकर पुलिस में कंप्लेन किया था। हमने पहले ही बताया था कि ये जो रावण सेना है, इसके जो प्रमुख हैं, इनके प्रमुख का नाम भी मैं बता दूं आपको, प्रवीण झा त्योथ नाम है इनका। प्रवीण झा त्योथ ने जो पोस्ट शेयर की है उसे भी उन्होंने साझा किया है और देखिए उसमें क्या लिखा है। प्रवीण झा त्योथ ने, तुम्हारी इतनी औकात कहाँ कि तुम श्री राम बन पाओ, रावण को तो मारना तुम भूल ही जाओ, ये उन्होंने लिखा है। और नीचे लिखा है जय रावण। आप मुझे बताइए, ये
ये बातें अब चर्चा में आनी चाहिए, इन मुद्दों पर अब चर्चा होनी चाहिए। क्या रावण को ब्राह्मण समाज से जोड़कर देखना जरूरी है? क्या रावण को ब्राह्मण समाज से जोड़ने वाले लोग हिंदू धर्म और सनातन के वाहक हो सकते हैं? क्या ऐसे लोगों को हिंदू अपने आप को कहने का और ब्राह्मण कहने का अधिकार होना चाहिए? जब इन चर्चाओं पर हमने पूर्व में भी चर्चा की है तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर चीजें सामने आती हैं। और ये तस्वीर जरा देख लीजिए, ये जो शख्स जिसकी चर्चा मैं कर रहा था वो वहां मौजूद है, वहां के लोकल जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके साथ उसकी तस्वीरें वायरल हैं, आप देख सकते हैं। और ये वो बच्चे हैं जिन बच्चों के अभिभावकों को गोली मार दी गई है। देखिए, प्रथम दृष्टया सीधी सी बात है, इस घटना को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, इसे एक ऐसी घटना के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो कभी भी कहीं हो सकती है। प्रॉपर्टी की लड़ाई बिहार के हर घर में है और इसको लेकर कई फौजदारी भी होती रही है, इसको लेकर कई लोगों की हत्याएं भी हुई हैं, कोई कभी गलती से भी लोगों की हत्या हो जाती है अपने आप को बचाने में भी। लेकिन सच्चाई यही है कि जब एक परिवार के 5 लोगों की हत्या होती है और प्रति व्यक्ति 6 गोलियां दागी जाती हैं शरीर में, तो आप इसे कभी भी केवल प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं कह सकते हैं। ये एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत हुआ होगा। अब आपको कुछ और डिटेल्स देता हूं। प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं कि जब ये सारे लोग आपस में भिड़े हुए थे उस वक्त जिन लोगों की हत्या हुई है वो सामने वाली जो लोगों की टीम थी उस पर काफ़ी भारी पड़ रहे थे। जब गोलियों से काम नहीं पड़ा तब तलवारें निकाली गईं और कई लोगों के गर्दन काटे गए। ये परिजनों का भी आरोप है कि जो मौका स्थल था, घटना स्थल था, वहाँ पर पुलिस को पहुँचने में 4 घंटे लगे और 4 माह पहले ही गांव में इस पोखर को लेकर जो विवाद हुआ था उसमें पुलिस को बुलाया गया था। पुलिस वहां पहुंची थी, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले को कभी सीरियसली नहीं लिया। ये भी बताया जाता है कि पुलिस की साठगांठ रावण सेना के लोगों के साथ ही ये दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस घटना के दौरान लगभग दर्जनों बार पीड़ित परिवार ने डीएसपी को फ़ोन भी किया। वहीं थानाध्यक्ष और डीएसपी को फ़ोन करते करते जब लोग थक गए तब एक एक करके परिवार के लोग बाहर निकलते गए और एक एक करके सबकी हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि इस घटना के बाद आईजी डीआईजी थानाध्यक्ष को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोकल एसपी को भी कई बार फ़ोन किया गया। मौके पर अब तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। नीतीश कुमार ने और उनकी सरकार के मंत्रियों ने अब तक इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि मौके पर आरजेडी के जो विधायक हैं आनंद मोहन के बेटे चेतनानंद वो पहुंचे हैं और नीतीश सरकार के एक मंत्री हैं नीरज बबलू, वो भी जो कि करनी सेना से जुड़े हुए हैं, वो भी पहुंचे हैं। लेकिन अब तक इस मामले में बड़ा कंसेंट नहीं लिया गया है। सबसे बड़ी बात, इस मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ 3 लोग अन्य जो लोग हैं उन्हें भी उठाया गया है। लेकिन सीधी बात यहां ये है जो मैं आज आपको बताने आया हूं, जो इस खबर को करने वाले जो ईमानदार पत्रकार हैं बिहार के, वो बता रहे हैं। कौन किस जाति का है ये मायने नहीं रखता है। बिहार में किसी खास जाति के लोगों ने एक सेना बना रखी थी जो रावण को अपना कहीं ना कहीं पूर्वज मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, अब क्या मानते हैं वही जानते हो। लेकिन उन लोगों ने किसी खास वर्ग के लोगों को जो कि राजपूत समाज से आते हैं उनकी हत्या कर दी है। और नीतीश कुमार और उनके जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो इस मुद्दे पर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसे एक हल्की घटना बना रहे हैं। सीधी बात है, नीतीश कुमार जी आप चाह रहे हैं कि इस घटना को नरसंहार का नाम न दिया जाए, तो बधाई हो, बिहार को और आपको एक और नरसंहार मिल गया है। अगर इस घटना को नरसंहार नहीं कहेंगे तो और क्या कहा जा सकता है, ये भी जानना चाहूँगा अपने जो भी सहयोगी हमारे अन्य चैनलों के हैं जो इस खबर को बिल्कुल ही चलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जातिगत रंग है, इससे घाटा होना तय है। भाजपा और नीतीश कुमार भी जानते हैं एक बड़ा वर्ग है जो उन्हें वोट करता है। चुनाव में घूम घूम कर ये बात कहा गया था कि अगर राजद को वोट दीजिएगा तो जंगल राज याद रखिएगा, सवर्णों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो घटना में इन्वॉल्व दोनों पार्टियां हैं, दोनों सवर्ण हैं और एक अपने आप को रावण कहता है तो दूसरा राम का वंशज है। आपको यह तय करना होगा, जब हमारी माइथोलॉजी में, हिंदू इतिहास में राम रावण पर भारी पड़े थे और रावण ने अंतिम समय में उनसे माफी मांगी थी और उसके बाद उनके चरणों में स्थान लिया था, यह तय आपको करना होगा कि कलयुग में क्या रावण राम को मार सकता है।
इस सब के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बिहार में लगातार घटनाएं हो रही हैं अलग अलग तरह की। इन सारी घटनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। ये पंचनामा था। पंचनामा अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस चैनल पर ऐसी ही खबरें होती हैं। अगर पसंद आती हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना अनसब्सक्राइब भी सब्सक्राइब के साथ ही होता है, कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।